नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 में। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे एग्जाम 2025 का अपन पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन 1 2 कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताया था मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपके आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, हमारे एजुकेशन के प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 में आपको इस चैनल के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट, सभी चैप्टरों के जो 13 चैप्टर हैं उनके सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट और साथ में PYQ, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसलिए आपको इस गुरुजी 4.0 को आपको परचेज करना है। इसकी रेट आपको जो नंबर दे रखे हैं उनमें संपर्क करना। ठीक है भाई। अब देखो, अपना क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब इनको अपने को सॉल्व करना है भाई। दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। अपने को फाइंड करना है मैट्रिक्स बी ए। मैट्रिक्स बी ए कब आपका पॉसिबल है? जब बी में नंबर ऑफ कॉलम, ए में नंबर ऑफ रो के इक्वल आए। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स ए, जैसे मान लो कहूँ मैट्रिक्स ए है ये, देखिए जैसे मान लो अपन करें, स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है? ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। ए कितना है आपका? ए आपका है -1 और 2। मैट्रिक्स बी कितना है आपका? मैट्रिक्स बी है आपका -1 और 1। अब अपने को मैट्रिक्स बी ए निकालना है भाई, बी ए। तो पहले आप इसका ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर कितना आपका भाई? 2 × 1 है। इसका ऑर्डर कितना है आपका? 1 × 2 है। अब मेरे को बी ए निकालना है, तो पहले बी को लिखो आप। तो ये -1 1, और ए कितना है आपका? -1 और 2। इसका ऑर्डर बोलो भाई 1 × 2 है। इसका ऑर्डर बोलो 2 × 1 है। अब देख रहे हो, मैट्रिक्स बी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स ए के अंदर नंबर ऑफ रो, दोनों आपके इक्वल हैं। इसका मतलब मैं बी ए को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और जो बी ए आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा आपका? 1 × 1 होगा आपका। भाई इसको हटाएंगे ना तो ये आपका हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 1 × 1 का होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा आपका। ये -1 × -1 प्लस क्या लिखोगे? 1 × 2। देखो ये तो रो, ये आपका कॉलम। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका? इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 + 2। तो कितना हो गया आपका? 3। मीन्स आपका 3 इसका क्या होगा? रिजल्ट होगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड। थर्ड का फर्स्ट है ये, थर्ड का अपन सेकंड करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट क्या दे रखा है अपने को? डिटरमिनेंट A = आपको दे रखा है 3 2 3, 2 2 3, 3 2 3। ये है आपका भाई। इस डिटरमिनेंट की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई। देखो 3 2 3, 2 2 3, 3 2 3। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना इधर। मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो क्या लिखोगे? एक्सपेंशन। ऐसे लिखोगे, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग R1 बोल देता हूँ मैं, R1 के अलोंग कर रहा हूँ। देखो ये R1 है, तो क्या लिखोगे? 3। देखो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, क्या आएगा आपका? 2 3 2 3। फिर माइनस आएगा, 2 × बोलो, इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे, तो 2 3 3 3 प्लस 3 × बोलो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 2 2 3 और 2। तो कितना आएगा भाई आपका? 3 × बोलो, 6 - 6। देखो ये तो 6, ये भी -6, -2, ये कितने होंगे? 6। देखो इसको इससे इंटू करो 6, इसको इससे इंटू करो 9, और ये कितने आएंगे? +3 × बोलो 4 -6, 4 - 6। तो ये आपका कितना होगा? ये आपका 0 हो गया। ये -2 × -3 प्लस का 3 × क्या आएगा? -2
तो ये कितनी हो गई आपके 6 और माइनस का 6 मीन्स इसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी 0 होगी। वैसे भी देख सकते हो अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम आपके इक्वल हैं उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। अब आप देख रहे हो तो R1 है, ये आपकी क्या है R3 है। R1 और R3 दोनों के एलिमेंट आपके इक्वल हैं, इसका अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका 0 होगा सिंस R1 इज इक्वल टू R2। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो और लगा करके सिंस R1 इज इक्वल टू R2 देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी 0 होगी। और देखो और करते हैं क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन अब ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस मॉडुलस ऑफ एक्स इन योर आंसर बुक। अपने आंसर बुक के अंदर मॉडुलस एक्स का अपने को क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो देखो कैसे करते हैं, तो अपने अगले पेज पे ले लेते हैं इसको। मॉडुलस एक्स का अपने को ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले अपन इसकी टेबल बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं वाई इजिकल टू कितना है आपका मॉडुलस एक्स है। आप ध्यान देना मैं एक्स की एक तो टेबल बनाओ, ये तो एक्स लिखो ये वाई लिखो। अगर मैं एक्स की जगह 0 रखूं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0। 1 रखूंगा तो 1 आएगी, 2 रखूंगा तो 2 आएगी, 3 रखूंगा तो 3 आएगी। ये तो अपन ने पॉजिटिव वैल्यू ले ली। माइनस का 1 रखूंगा तो भी आपका देखो प्लस का ही आएगा, माइनस का 2 रखूंगा तो भी आपका प्लस का 2 ही आएगा, माइनस का 3 रखूंगा तो भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव वैल्यू वाई की कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। ये आपकी टेबल हो गई। अब इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने के लिए आप ऐसा करो, ग्राफ के लिए अपन क्या कर लें, इसको अलग कलर से ले लेते हैं। चलो मान लो इसको ले लेते हैं। तो देखिए ये अपन ने ग्राफ इसको ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये आपकी क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको x बोलो, इसको x डैश बोलो, इसको y बोलो, इसको क्या बोलोगे y डैश बोलो। तो देखिए आगे क्या करोगे आप, ये आपका क्या है, ये तो ओरिजिन है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, इधर आपका 1 2 ये 3। बताइए 0 पे कितना है आपका, 0 पे 0 ही है ये लो। 1 पे कितना आपका 1 है, 2 पे कितना आपका 2 है, 3 पे कितना आपका 3 है ये लो। इसी प्रकार से -1 ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, -1 पे आपका पॉजिटिव है 1, -2 पे अभी आपका कितना है पॉजिटिव वैल्यू है 2, -3 पे भी कितना आपका पॉजिटिव वैल्यू आपकी कितनी है 3 है। अगर मैं इन पॉइंटों को मैं ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं इन पॉइंटों को ज्वाइन करता हूँ तो अपने पास जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा भाई। ये लो इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ये तो ग्राफ है ना इस प्रकार से आएगा। ये किसका ग्राफ है भाई, ये ग्राफ है आपका y इजिकल टू मॉडुलस x का ग्राफ है। ध्यान रखना इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। क्या कह रहा है भाई, अब अगला अपने को कह रहा है 4, ये कह रहा है y इजिकल टू ई की पावर 10 इनवर्स x। इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन अपने को निकालना है। पहले मैं e की पावर x का करता हूँ, तो e की पावर x का बोलो क्या होता है भाई, e की पावर x का e की पावर x, x की जगह कितना आपका 10 इनवर्स x है, फिर इंटू लगाओ 10 इनवर्स x का बोलो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसको ढंग से लिख दीजिए, e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया dy अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो गई। ये इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर इसका 5, y इजिकल टू कितना है 1/2x प्लस 3 का रूट। अब इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसको u v से भी कर सकते हो। तो क्या आएगा आपका, u v से करोगे तो dy अपॉन डी एक्स, नीचे वाले फंक्शन का करो स्क्वायर, √2x प्लस 3 का तो क्या करोगे स्क्वायर, फिर क्या करोगे √2x प्लस 3, ऐसे कैसे, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 -1, ऐसे कैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ √2x प्लस का क्या होगा आपका 3।
अब देखो 1 का करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। माइनस 1 इंटू, पहले रूट का बोलो, 1/2 रूट, रूट का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट होता है। तो ये कितना जाएगा आपका 2x प्लस का 3, रूट के अंदर जो भी है लिख दो। 2x का कितना होगा आपका 2, और 3 का कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। अपॉन बोलो, ये हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करोगे तो 2x प्लस 3। अब देखो 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, तो कितना हो गया आपका माइनस का 1/2x प्लस 3 का अंडर रूट इंटू 1/2x प्लस का 3। तो कितना हो जाएगा माइनस 1/2x प्लस 3 की पावर 3/2। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे पावर कितनी आपकी 1, यहाँ पे आधी है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितनी हो जाएंगे आपकी 3/2 बन जाएगी। नेक्स्ट देखो अगला क्या कह रहा है भाई। अगला ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2.5। मेरे को क्या निकालना भाई, एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट, आर के रेस्पेक्ट अपने को निकालनी है। आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है। तो सबसे पहले एरिया बोलो, सर्कल का एरिया कितना होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी आर कितना होगा आपका, ये होगा आपका 2 पाई आर। अब अपने को डी ए अपॉन डी आर किसके ऊपर निकालना है भाई, डी ए अपॉन डी आर निकालना है किसके ऊपर, आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर निकालना है। आर इज इक्वल टू कितना 2.5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ आपको आर दिखे वहाँ पे 2.5 लिखो। तो कितने हो गए 5 पाई। अब इसकी यूनिट लगाओ, ऊपर वाला एरिया किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, आर किस में होगी आपकी पर सेंटीमीटर। ये यूनिट भी जरूर लगाओगे, अगर ये यूनिट नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। अगला देखो क्या कह रहा है, ये भी आपका इसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट देखो अगला क्या कह रहा है, अपने को सॉल्यूशन निकालने हैं। देखिए इसका 7th पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है x इंटू साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको बाई पार्ट्स के द्वारा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बाई पार्ट्स का मतलब हुआ, अगर दो फंक्शन आपके इनटू में हैं तो अपन आइलेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो आइलेट का फॉर्मूला आप जानते हो, आइलेट, आई का मतलब क्या इनवर्स फंक्शन है, एल का मतलब लोगरिथम फंक्शन है, ए का मतलब एलजेब्रिक है, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्री, ई का मतलब क्या होता है एक्सपोनेंशियल। अब देखो ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं, एलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्री, तो एलजेब्रिक पहले आ रहा है, इसका मतलब इसको तो फर्स्ट मानोगे, इसको क्या मानोगे आप सेकंड मानोगे। तो रूल क्या होता है भाई, फर्स्ट तो आपका यूं का यूं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है, और दोनों के प्रोडक्ट का क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन। तो लिखिए एक्स, तो ऐसे कैसे साइन एक्स का बोलो माइनस के कोस एक्स, माइनस एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट 1, साइन एक्स का बोलो माइनस के कोस एक्स, और ये डी एक्स। अब देखो माइनस माइनस प्लस कर दो, ये तो माइनस का एक्स कोस एक्स, ये प्लस ये कोस एक्स डी एक्स। कोस एक्स का बोलो, कोस एक्स का क्या होगा आपका साइन एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का कितना होगा आपका साइन एक्स, और प्लस कितना आएगा आपका सी। ये क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसका 8 पार्ट देखो, 8 पार्ट क्या बोल रहा है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैन फाइंड द एरिया lying in the first quadrant and bounded by circle x square plus y square is equal to 4। एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर तो आपका कितना है 0 0 है, रेडियस कितनी है आपकी 2 है। अब अपने को क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस सर्कल, सर्कल और फर्स्ट क्वाड्रेंट के द्वारा जो एरिया बाउंडेड हो रहा है ना, उसका अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है भाई। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखो सबसे पहले इसका अगर मैं सर्कल बोलूँ, सर्कल तो क्या है आपका, सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका सेंटर बोलो, सेंटर आपका कितना है आपका 0 0। रेडियस कितनी है, रेडियस है आपकी 2 है।
अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स, एक्स डैश, ये कितना है आपका वाई, और ये कितना है आपका वाई डैश। अब देखिए मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ये सर्कल बन गया भाई आपका, ठीक है। और सर्कल का सेंटर आपका क्या है, 0 0 है। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस तो है, ये आपकी रेडियस है, तो 2 मैं 0 बोल देता हूँ। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लेना है अपने को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कोई स्ट्रिप ले ली, ये स्ट्रिप ले ली, और ये तो कितनी आपकी y है, ये क्या है आपका स्ट्रिप का कुछ पार्ट क्या है, dx है। अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, तो एरिया हो जाएगा आपका, एरिया कितना होगा आपका, 0, देखो ये स्ट्रिप यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक चलेगी, तो 0 से तो 2 होगी, और ये y इंटू डी एक्स होगा, y dx। अब बताइए, सर्कल से y स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू चाहिए मेरे को 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका 2, 0 से 2, और कितना होगा आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। अब इसकी वैल्यू रखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से 2, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, तो सिंस अपन जानते हैं इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, तो क्या होता है भाई, आप एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है। तो कितना होगा आपका, ये आपका होगा एक्स अपॉन टू, रूट लगाओ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर का मतलब 4 अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब आपका 2, 0 से कितना आपका 2 है। अब देखो 2 पुट करोगे ना, तो ये आपका 0 हो जाएगा, देखो कितना आएगा आपका, ये तो 0, और ये कितना होगा आपका 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, और माइनस बोलो 0 रखोगे तो ये 0, ये भी 0, मतलब सारा आपका 0 हो जाएगा। तो कितना आया भाई आपका, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू बोलो, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, इन दोनों को काटा तो कितना आ गया आपका पाई स्क्वायर यूनिट है, पाई स्क्वायर यूनिट क्या होगी इसकी वैल्यू होगी। इस प्रकार से अपन करेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, अगला क्या कह रहा है, ये कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसकी ऑर्डर आपको फाइंड करना है, और साथ में इसकी डिग्री भी आपको फाइंड करनी है। तो देखो इसका नाइन्थ वाला पार्ट देखिए, नाइन्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है भाई, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का कितना आएगा आपका y, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। इसका ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है, इसमें मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है पहले तो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, इसमें मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है भाई, मैक्सिमम आप देख रहे हो 2 टाइम हो रहा है, तो ऑर्डर तो आपका 2 हो गया। अब 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो उसके ऊपर पावर कितनी है, वो इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी आपकी, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर पावर कितनी है आपकी, इसके ऊपर पावर आपकी 1 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, 10 वाला देखो क्या कह रहा है भाई, राइट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी। तो यहाँ पे लिखना एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी फॉर एडिशन, फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए क्या होगी भाई, ये होगी आपकी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी को ऐड कीजिए,
उसमें फिर वेक्टर सी ऐड कीजिए, ये किसके इक्वल होगा आपका, वेक्टर ए को आप बी और सी दोनों में ऐड कर दीजिए, ये आपके क्या होगी, एडिशन के लिए है। तो यहाँ पे लिखना, अगले भी आप नोट कर सकते हो, आपकी बार ऐसा पूछा जा सकता है, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉर वेक्टर्स ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, फोर किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए करें अपन, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगी, ए और बी को आप मल्टीप्लाई कीजिए और उसको आप सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो किसके इक्वल होगा आपका, चाहो तो इसमें आप मल्टीप्लाई है उसकी जगह अपन और अपन ऐसे भी लिख सकते हो, आप डॉट भी लगा सकते हो, ठीक है, क्रॉस भी लगा सकते हो। तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी डॉट सी, ये आपका होगा किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होगी। तो देखो आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन पासिंग थ्रू 3,2,0 एंड 1,2,5, मतलब दो पॉइंटों से जाने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया था, पढ़ाया उस टाइम पे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, ठीक है, टू पॉइंट्स क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में तो ये होता है आपका, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है भाई, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस का ए होता है। तो लिखो इसको, क्या है आपका, किस पॉइंट से पास होती है, ए का मतलब क्या है, शुरू वाला वेक्टर ए, देखो कितना है, वेक्टर ए कितना दे रखा है आपको, वेक्टर ए दे रखा है 3i प्लस का 2j प्लस का 0 k कैप, वेक्टर बी कितना है आपका, i प्लस का 2j प्लस का 5 k कैप। तो b माइनस का a निकालो, b माइनस का वेक्टर a कितना होगा आपका, i प्लस का 2j प्लस का 5 k कैप, माइनस बोलो, ये हो जाएगा आपका 3i प्लस का 2j प्लस का 0 k कैप, माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2i कैप प्लस का 0j कैप प्लस का 5 k कैप। अब इसमें वैल्यू पुट करो, r इज इक्वल टू कितना होगा आपका, r इज इक्वल टू होगा आपका, a का मतलब क्या है 3i प्लस का 2j प्लस का 0 k कैप और प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए माइनस का 2i 0j प्लस का क्या होगा आपका 5 k कैप, ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो अगला क्या कह रहा है भाई, अगला ये कह रहा है, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट सच दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ आपको दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है। तो अपने को जो जो दे रखा है वो लिखो पहले तो कितना दे रखा है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको दे रखा है 0.3, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है 0.2। अब अपने को प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको फाइंड करना है भाई। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बताइए ई इंटरसेक्शन एफ कितना है आपका 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है आपका 0.3। तो इसको पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए, तो 2/3 क्या होगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखो ये भी आपका यही है। अगला देखो क्या कह रहा है, अब सेक्शन बी आपका आ जाता है। सेक्शन ए में हमने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देखे, उसके बाद में हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाले देखे, फिर हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देखे। अब देखो शॉर्ट
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप तो हो ही गए आपके। अब आएंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको देखो क्या कह रहा है, सेक्शन बी है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्या कह रहा है, इफ थ्री फंक्शन एफ जी एच आर डिफाइन इन सेट एन। तीन फंक्शन है एफ जी एच सेट एन के अंदर, इस प्रकार से डिफाइन है, एफ एक्स की वैल्यू, जी वाई की वैल्यू और एच जेड की वैल्यू आपको दे रखी है। एक्स वाई जेड सारे के सारे किस में, आपके एन में है। तो अपने को प्रूव करना है एच ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ऑफ जी ओ एफ, ये अपने को प्रूव करना है। तो सीधी सी बात, जो जो दे रखा है वो लिखो पहले तो आप। तो आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है एफ एक्स, तो क्या दे रखा है, एफ एक्स आपको दे रखा है 2x, जी वाई कितना दे रखा है, जी वाई आपको दे रखा है 3y प्लस का 4, और एच जेड कितना दे रखा है भाई, एच जेड आपको दे रखा है कितना, साइन जेड आपको दे रखा है। ठीक है भाई। अब देखो अपने को क्या निकालना है, एच ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ऑफ एफ, ये अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन इसको फाइंड करें, एच ऑफ जी ऑफ एफ किसके इक्वल होता है, जी एफ एक्स के इक्वल होगा। तो पहले एल एच एस को सॉल्व कर लो। तो बताओ एच ऑफ जी एफ एक्स कितना दे रखा है, 2x दे रखा है, यहाँ पे क्या लिखोगे 2x। अब क्या करोगे, ये आपका x ये y मोड़ दो। अब g अपने को 2x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, यहाँ पे y की जगह 2x पुट कर दो इसके अंदर। तो कितना हो जाएगा आपका h ऑफ, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू टू एक्स प्लस का 4, 3 इंटू टू एक्स। देखो इस y की जगह कितना रखोगे, 2x रखोगे, और 4 आपका ऐसे कैसे, तो कितना हो जाएगा आपका h ऑफ 6x प्लस का कितना आएगा आपका 4। अब h ऑफ, h कितना है आपका, ये z है, इस z में आपको इसकी इस z की जगह पूरा रखना है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 6x प्लस का कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। आरएचएस में देखो, आरएचएस में क्या करना है भाई, आरएचएस आपको दे रखा है एच ओ जी ऑफ एफ। एच ओ जी का मतलब, एच जी का मतलब क्या है, 3y प्लस का कितना होगा आपका 4। ठीक है भाई। और बाहर कितना आपका ऑफ एफ हो जाएगा। एच एच कितना दे रखा है आपको, एच आपको ये दे रखा है, तो जहां जहां आपको जेड दिखे वहां पे 3y प्लस का कितना लिखोगे, 4 लिखो। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा आपका साइन 3y प्लस का 4। ठीक है भाई। ये आपका कितना होगा, साइन 3y प्लस का 4, और ऑफ कितना लिखोगे, एफ। अब ठीक है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, अपन यूं कर रहे हैं, अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपकी कहाँ लगाओगे, यहाँ पे एफ एफ कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको साइन, तो यहाँ पे आपको एक्स की जगह कितना लिखोगे, ये जो एक्स है ना आपका, इस एक्स की जगह कितना लिखोगे, देखो साइन 3y प्लस का 4 ऑफ एफ आपको निकालना है। ठीक है। तो क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आपको एफ ये दे रखा है, इसमें क्या करोगे, जहां जहां आपको एक्स दे रखा है, एक्स की जगह कितना लिखोगे आप, एक्स की जगह लिखोगे 3y प्लस का 4। तो 2 इंटू, ऐसे लिखोगे 2 इंटू 3y प्लस का, एक्स की जगह कितना लिखोगे, 3y प्लस का 4 लिखोगे। देखिए थोड़ा सा इसको एक बार इरेज करते हैं एक बार। जैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके हटा दिया है ये, इसको देखिए एक बार वापस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको ये पूछ रहा है जी ओ एफ इज इक्वल टू होता है एच ओ जी ऑफ एफ, ये आपको प्रूव करना है भाई। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है आपको, एच ओ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी
ऑफ एफ, ये आपको निकालना है। तो एच बाहर लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, जी एफ एक्स लिखो। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये एफ ऐसे लिखो, एफ एक्स लगा दो साउथ इसके अंदर। ठीक है, एक्स अपने बाहर कोई ले लिया ऑपरेशन एक्स, और यहाँ पे क्या होगा आपका, एच, एच को बाहर निकालो, ये आपका वही जी आपका अंदर, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स बोल दो। ठीक, ये का ही बन जाएगा आपका, दोनों आपके सेम ही है। ठीक है भाई, तो देखो इसको क्या लिखोगे, चाहो तो पहले एलएचएस को सॉल्व कर लो एक बार। एलएचएस को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, एच जी एफ एक्स की वैल्यू बोलो 2x, ये हमने 2x लिख दिया। अब जी 2x की वैल्यू निकालो, तो एच जी 2x का मतलब जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां पे 2x रखो, तो 3 × 2x + 4। ठीक है, अब h ये कितना बन गया आपका, 6x + 4। अब ये क्या करोगे, h 6x + 4 आपको निकालना है, तो z आपको जहां जहां दिख रहा है वहां पे ये पुट कर दो। तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 6x + 4। ये क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी प्रकार से, तो एलएचएस हो गया। आरएचएस में देखिए, आरएचएस में क्या है आपका, आरएचएस आप लिखो, ये है आपका एच एच और जी ऑफ एफ, ये आपको दे रखा है भाई। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ इसको, एफ को इधर ले लो आप, FOHOG ऑफ एक्स अंदर ले लो आप, तो ये हो जाएगा आपका FH ऑफ GX। ठीक है, तो कितना होगा, पहले GX निकालो, तो GX कितना है आपका, GX है आपका F, GX कितना है, GX है आपका, जहां जहां आपको y दिख रहा है ना वहां पे x रख दो आप, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3x + 4। अब h 3x + 4 निकालोगे, तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको z जहां दिख रहा है वहां पे 3x + 4 रखो। f ये कितना हो जाएगा आपका, साइन है 3x + 4। ठीक है भाई, अब f ऑफ साइन कितना लिखोगे, 3x + 4 आपको निकालना है भाई। देखो, तो ये आपको क्या करोगे यहाँ पे, ये आप ये करोगे, ये जो आपको x दे रखा है इस x की जगह पूरा पुट कर दो आप, तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा आपका f, x की जगह पुट करो, x की जगह पुट करोगे तो कितना होगा आपका 2 × sin 3x + 4। लेकिन आपके ये तो सेम नहीं आ रहे हैं, इसको सेम नहीं आ रहे तो इसको सही करेंगे अपन। देखो, ये आपका 2 अंदर जाएगा भाई, ये 2 आपका क्या होगा, अंदर होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, अंदर होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको अपन लिखेंगे साइन ऑफ 2 × 3x + 4। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके साइन 6x + कितनी हो जाएंगे आपके, लेकिन आपका ये x से ही मल्टीप्लाई होगा, ये इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6x प्लस के कितनी हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। अब देखिए अगला क्या कह रहा है भाई, ये पानी तो नहीं। देखिए ये जो LHS है वो तो अपना ठीक है, RHS इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको रब कर रहे हैं। देखो, पहले तो क्या था, ये RBSC में था, आजकल ये हटा दिया। ठीक है, तो 4-5 साल से ये इसको हटा रखा है। ये टॉपिक कंपोजिट ऑफ फंक्शन है ना, अपने सिलेबस में वैसे नहीं है,
लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। अब देखो अपने को करना है, क्या करना है, इसका RHS पार्ट। RHS पार्ट देखो, HOG ऑफ F, ये अपने को पहले इसको अंदर वाले को कर लो आप। HOG ऑफ Y कर लेते हैं अपन इसको, है ना। तो ये कितना होगा, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं H ऑफ GY। तो GY कितना दे रखा है, GY दे रखा है आपको 3Y, ये दे रखा है 3Y प्लस का 4। अब H ऑफ 3Y प्लस का 4, H कितना है आपका, ये है। इसमें आपको जहां जहां Z दिख रहा है वहां पे ये रख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, साइन 3Y प्लस का कितना होगा आपका 4। अब ध्यान देना इधर, अब अपने को करना क्या है, HOG ऑफ F दे रखा है ना, मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका, fx कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है आपको fx दे रखा है, f ऑफ क्या लिखोगे, 2x लिख दो आप, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू अपने को दे ही रखी है, एच ओ, देखो HOG ऑफ F2x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो अब, तो यहाँ पे देखो ये HOG तो वैल्यू आपको दे रखी है साइन 3Y प्लस का 4 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो आप देख रहे हो ये जो Y वेरिएबल है ना, उसकी जगह आपका 2x पुट कर दो आप। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन, कितना होगा आपका 3 इंटू 2x, और प्लस कितना होगा आपका 4। तो ये हो जाएगा आपका साइन 6x प्लस के कितने होंगे आपके 4। ध्यान देना HOG ऑफ fx, ये वैल्यू निकालनी। तो fx की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, fx की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 2x दे रखी है। तो मैं यहाँ पे fx की जगह कितना हो जाएगा आपका, f2x हो जाएगा। तो अब आप करोगे क्या, यहाँ पे आपको y की जगह आपको 2x पुट करना है। अब आप देख रहे हो दोनों आपके LHS और RHS के आपके सेम है, यहाँ पे लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखो अगला, अगला क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 5/4, ये अपने को लाना है। तो टेन अपन जानते हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है आपका, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ये फॉर्मूला लगाओ। तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। तो कितना होगा आपका, टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 - 1/2 इंटू 1/3, ये हो गया। तो टेन इनवर्स, तो 6 आपका एलसीएम, तो 3 प्लस का 2, नीचे आपका कितना होगा आपका 6 आपका एलसीएम, 6 माइनस का 1, तो 6 से तो 6 कैंसिल करो। तो टेन इनवर्स 5/5, तो कितना हो गया आपका, टेन इनवर्स 1 मीन्स 5/4। ये इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो देखो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। आपको 2x2 का मैट्रिक्स आपको निकालना है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो मैं A इज इक्वल टू क्या लूंगा, AIJ, और वो कितना होगा आपका 2x2 ऑर्डर का है। इसका मतलब क्या होगा, ये A11 A12 A21 A22 अपन बोल सकते हैं। और साथ में अपने को AIJ कितना दे रखा है, AIJ आपको दे रखा है 1/2 मॉडुलस आई प्लस का कितना दे रखा है 2J, ये आपको दे रखा है। तो A11 कितना होगा आपका, आई की जगह 1 J की जगह 1, दोनों में पुट करो। तो 1/2 1 प्लस का 2 3/2 होगा। A12 कितना होगा 1/2, आई की जगह 1 J की जगह 2, तो कितने हो गए आपके 4। तो कितना हो गया आपका 5।
अपॉन 2 ए 2 1, आई की जगह 1, जे की जगह 2, आई की जगह तो आई की जगह 2 रखोगे, जे की जगह 1, आई की जगह 2, जे की जगह 1, मतलब 2 प्लस का 2 हो गया। तो 2 प्लस का 2 कितने हो गए 4, 4 अपॉन 2 कितना हो गया आपका 2। ए 2 2 का मतलब दोनों की जगह आप 2 2 रखोगे, तो 2 प्लस 2 इंटू 2, तो कितने हो गए 4, 4 6 अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया आपका 3। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका मैट्रिक्स कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 3 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, 2 और कितना होगा आपका 3। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। देखो अगला कैसे करते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई, अपने को फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया अपने को निकालना है जिसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। तो अपन जानते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7 करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा 1/2 डिटरमिनेंट के रूप में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 ये होता है। तो 1/2 x1 कितना है आपका, जैसे मैं लिखूं a आपको दे रखा है 3,0, b आपको दे रखा है 4,2, c आपको दे रखा है 5,1, ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2, ये आपका x3, ये कितना होगा आपका y3। पुट करो, x1 कितना आपका 3, y1 कितना आपका 0 1, x2 कितना आपका 2 सॉरी 4, और y2 कितना आपका 2 1, x3 कितना आपका 5, और y3 कितना आपका 1 और 1। इसको सॉल्व करो 1/2, तो 3 इंटू बोलो, इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे तो ये कितना होगा 2 माइनस का 1, फिर माइनस का 0 इंटू, इसको छोड़ो इसको छोड़ो 4 माइनस का 5, 4 माइनस का 5 प्लस का 1 इंटू बोलो, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, तो 4 माइनस का 10 कितना आएगा भाई, यह जाएगा 1/2, 3 इंटू 0, 3 प्लस का कितना होगा आपका, ये 3 माइनस का या प्लस का 0 करो, और ये कितने हो जाएंगे 1 इंटू माइनस का 6, और ये कितना होगा 1/2, ये 3 माइनस का 6 माइनस का 3/2, तो मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमेशा क्या लेते हैं अपन पॉजिटिव लेते हैं, या इसका मॉडुलस ले लो 3/2 स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है भाई, अगला ये कह रहा है एफ एक्स आपको दे रखा है, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, एफ डैश 1 भी आपको फाइंड करना है। तो क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, एफ एक्स कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स, चाहो तो इसको इंटू कर लो, 1 माइनस कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब एफ डैश एक्स कितना होगा आपका, 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का कितना होगा आपका 2x, एफ डैश 1 बोल रहा है तो x की जगह 1 पुट कर दो, तो 0 माइनस का 2 इंटू 1, तो मीन्स माइनस का 2 क्या होगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। 8th हो गया आपका। अगला बोलो क्या कह रहा है, इसके बाद में अगला है आपको ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है, क्या दे रखा है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और अपने को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इज इक्वल टू 0 ये लाना है। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा भाई, ए कोस एक्स माइनस का बी साइन एक्स, अगेन करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का ए साइन एक्स माइनस का बी कोस एक्स, अब इसमें माइनस कॉमन ले लो, ए साइन एक्स प्लस का बी कोस एक्स, इसकी जगह वाई पुट करो, तो माइनस का वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले लो, तो कितना आएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस का वाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखो अगला क्या कह रहा है भाई, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं पॉजिटिव नंबर जिनका सम तो कितना हो आपका 15 हो, और साथ में इनका जो स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम भी आपको दिखाना है। तो कैसे करेंगे अपन इसको, ऐसे करते हैं अपन मान लेते हैं दो नंबर क्या हैं, दो पॉजिटिव नंबर अपन ले लेते हैं एक्स और वाई। लेट क्वेश्चन नंबर 10 आपका ही हो जाएगा, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर क्या है आपके एक्स एंड वाई हैं, ठीक है। इनका सम एक्स प्लस वाई कितना है आपका 15 है, पहला इक्वेशन। और आपको क्या कह रहा है, इनके स्क्वायर का सम है, सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का सम मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसको किसी अननोन से मालूम है पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर। अब आप देख रहे हो इक्वेशन 1 और 2 आपके टू वेरिएबल है दोनों में, तो अपने को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो, y इज इक्वल टू कितना होगा 15 माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे रखो। तो p इज इक्वल टू कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे चाहो तो इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 225 माइनस का 30x प्लस कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर, ये कितने हो गए आपके 2x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 225, ये आपका p हो गया। अब dp अपॉन dx निकालते हैं, dp अपॉन dx कितना होगा आपका 4x माइनस का 30, ठीक है। और मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम की क्या शर्त है भाई, dp अपॉन dx क्या होना चाहिए आपका 0 के इक्वल। तो 4x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू आपका 30, x इज इक्वल टू कितना होगा आपका 30 अपॉन 4 मीन्स 15 अपॉन 2। अगेन वापस निकालो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका 4। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके ऊपर निकालोगे भाई, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 पे निकालेंगे, ठीक है भाई। तो देखो ये आपके 4x, हाँ ठीक है भाई। तो देखो ये कितना आएगा आपका ये हो जाएगा आपका, ये आपका 4, ये आपका कैसा है आपका पॉजिटिव। तो देयर फोर आप क्या लिखोगे, सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम, ये मिनिमम हो गया। तो देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले अपने को सम दे रखा था 15, और इनकी स्क्वायर का सम को अपने को मिनिमम दिखाना है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, 15 माइनस का x हो गया। अब इसको हमने खोला एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इन दोनों का इंटू का डबल 30x प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपके कितने हो गए 2x स्क्वायर, ये माइनस का 30x प्लस का 225 हो गए। अब इसका वापस डिफ्रेंशिएशन किया तो 4x हो गया माइनस का 30, और मिनिमम मैक्सिमम के लिए dp अपॉन dx क्या करते हैं 0 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी है आपकी 30 अपॉन 4, तो 30 अपॉन 4 का मतलब 15 अपॉन 2। तो पहला नंबर तो कितना आ गया, तो देयर फोर पॉजिटिव नंबर्स आर आर कितना होगा भाई, x इज इक्वल टू तो 15 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू कितना होगा आपका, y इज इक्वल टू आपका होगा y इज इक्वल टू 15 माइनस का 15 अपॉन 2। तो देखो ये कितने हो गए आपके 2, आपका एलसीएम 30 माइनस का 15, तो 15 अपॉन 2 ही हो गया। तो दोनों नंबर क्या हैं, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू क्या होगा आपका 15 अपॉन 2, दोनों के दोनों नंबर 15 अपॉन 2 आएंगे आपके। अगला क्या कह रहा है भाई, अगला ये कह रहा है इसका अपने को इंटीग्रेशन निकालना है 11th का। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, इंटीग्रेट अपने को करना है, क्या है 3 माइनस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट
परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे? अंडर रूट, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये लो। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एक्स का कोफिशिएंट कितना आपका 2 है, इसका आधा करो 1, 1 का स्क्वायर करो 1, 1 ऐड करोगे 1 ही क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अंडर रूट लगाओ 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 1, और ये कितना होगा आपका dx। ये तो किसका होल स्क्वायर बन गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये 3 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, माइनस एक्स प्लस 1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? 4 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा आपका? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो एक्स अपॉन 2, फिर क्या आएगा आपका? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर अपॉन 2, 4 अपॉन 2, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए का मतलब एक्स प्लस का 1 अपॉन 2। तो इसको और ढंग से लिखें, एक्स प्लस का 1 अपॉन 2, इसको खोलोगे तो क्या आएगा आपका? 3 माइनस का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कितने आएंगे आपके? 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1 अपॉन 2। ये क्या आएगा? इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अगला देखो क्या कह रहा है भाई। अगला ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। सर्कल का एरिया अपने को फाइंड करना है भाई। सर्कल का एरिया अपन फाइंड करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे सर्कल का सेंटर कितना है आपका? 0 0 है, ये तो आपका सर्कल हो गया। और ये आपकी 0, रेडियस कितनी होगी आपकी? 4,0। ठीक है। अब मैं क्या लूँगा इसमें? स्ट्रिप लूँगा मैं, ये मैंने स्ट्रिप ले ली। ये आपकी dx है, ये y है। मैं एक पार्ट का निकाल लूँगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा आपका? देखो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल 4 इंटू 0 से 4 वाई डी एक्स, 4 इंटू वाई की वैल्यू बताओ, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बताओ कितना होगा आपका? ये हो जाएगा आपका 4, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 के बीच में। 4 इंटू ये कितना होगा आपका? एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 0 से कितना आपका? 4। तो 4 इंटू देखो 4 रखोगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4। अब 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0। तो कितना आएगा आपका? ये 1 बच गया। 4 इंटू 8 साइन इनवर्स 1, ये कितने हो गए? 32 इंटू साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितनी आए आपके? 16, 16 पाई स्क्वायर यूनिट। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्या कह रहा है भाई। अगला ही कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड करना है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड आपका सेम है, सच दैट इस प्रकार से है, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1/2 दे रखी है। तो इनका मैग्नीट्यूड आपको सेम दे रखा है, मतलब वेक्टर ए, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है आपको? सेम दे रखा है। ओके। इसके बाद में क्या कह रहा है? दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और साथ में ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना दे रखा है आपको? 1/2। तो ए डॉट बी की वैल्यू रखो, ए डॉट बी कितना होता है? ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा। तो कितना होगा? ये तो आपका 1/2, ए का मॉडुलस लिखो, बी की जगह भी ए का ही मॉडुलस लिखो, कॉस ऑफ 60
तो ये कितना आएगा 1/2 ए के मॉडुलस का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल, ए के मॉडुलस का स्क्वायर मीन्स ए का मॉडुलस कितना होगा आपका 1 होगा। तो अगर ए का मॉडुलस 1 है इसका मतलब देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1 होगा। दोनों का मॉडुलस कितना होगा आपका 1 होगा, या यूनिट मैट्रिक्स आपका होगा। नेक्स्ट देखो अगला क्या कह रहा है भाई, आपको ये कह रहा है अब आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इनको कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करें। 3 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये है आपके इंटीग्रेशन अपने को करना है 2x प्लस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 25। अब ध्यान देना, अब अपन क्या करेंगे, ये आपका उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपका जो न्यूमरेटर है उसके फैक्टर वगैरह कुछ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर प्लस क्या लिखोगे आप, म्यू लिखो। तो 2x प्लस का 3 लैम्डा इंटू बोलो, ठीक है भाई। और ये कितना होगा, डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, 2x प्लस का कितना होगा आपका 8 प्लस का कितना लिखूं मैं म्यू, आगे सोल्व करो। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा x प्लस का 8 लैम्डा प्लस का कितना होगा आपका म्यू, बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट बोथ ऑफ साइड, ठीक है भाई, दोनों साइड में कंपेयर करो। x का कोफिशिएंट इधर तो कितना 2 लैम्डा, इधर कितना आपका 2 है, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। इधर कांस्टेंट आपका 3 है, 8 लैम्डा प्लस का म्यू है उधर, तो 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इज प्लस का म्यू, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, ये 3 माइनस का 8 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू माइनस का 5, इसकी जगह पुट करो। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे रखोगे कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू आपकी 1 इंटू 2x प्लस का 8, म्यू की जगह लिखोगे 5। अब मैं इसकी जगह पूरे की जगह ये पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 5 25 dx, इसकी जगह आप लिखोगे 1 इंटू 2x प्लस का 8 माइनस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 25 और dx। अलग अलग डिवाइड करो इसको, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x प्लस का 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 25 dx माइनस 5 को बाहर ले लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 25, ये dx हो गया। अब देखिए नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो log fx हो जाएगा, तो log कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 25 माइनस इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, x का कोफिशिएंट बोलो 8, इसका आधा करो 4, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 में ऐड करूंगा, ये मैंने 16 ऐड कर दिया और 16 मैंने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसको आप ऐसे कैसे चलने दो, log एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 25 माइनस का 5, ये आप क्या लिखोगे, इसको इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं dx अपॉन, ये 2 बार dx लगा दे, एक को हटा देना है ना, तो dx अपॉन क्या होगा आपका, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये कितने बच के 9, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, टेन इनवर्स बन गया, तो ये हो जाएगा आपका log
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 25 माइनस का 5 1/a, ए का मतलब कितना है 3 है, टेन इनवर्स x अपॉन ए, x का मतलब x प्लस का 4 अपॉन a का मतलब 3 है। तो इसको आप और ढंग से लिख दो, log एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 25 माइनस का 5 अपॉन 3 टेन इनवर्स x प्लस का 4 अपॉन 3। ये क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखो इसका और में कौन सा आया भाई, और का भी देखते हैं अपन। और में आपके ये आया है, और लगा के लिखो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस का ए, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस ए की जगह पुट कर रहा हूँ x प्लस का a इज इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा आपका dt। यहाँ से x की वैल्यू बताओ, t माइनस का कितना होगा आपका a, लिखो इसको। तो ऊपर तो कितना हो गया आपका साइन t माइनस का a, नीचे कितना होगा आपका साइन t और ये dt। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन बी अपॉन साइन टी से अलग अलग डिवाइड भी कर दो। ये हमने अलग अलग डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब देखो जो कटे उसको काटो, ये कट रहा है आपका, कोस ए आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 1 बच गया। यहाँ पे देखो साइन ए बाहर ले लो, और ये क्या बन गया आपका कोट टी डी टी। अब ये 1 का कितना होता है आपका टी, टी को बाहर ले लो, टी कोस ए माइनस साइन ए, कोट टी का बोलो लोग साइन टी, लोग साइन टी, और प्लस का कितना आएगा आपका सी, टी की वैल्यू पुट करो, तो कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस का ए इंटू कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए लॉग साइन एक्स प्लस का ए प्लस का कितना होगा आपका सी। ये क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। 3 मार्क्स का है ये। आगे क्या कह रहा है भाई, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले अपन ऊपर वाला करते हैं भाई, क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है y dx माइनस एक्स डी वाई माइनस 2y स्क्वायर डी वाई इजिकल टू 0। इसके अंदर डी वाई कॉमन आ रहा है क्या भाई, तो डी वाई को कॉमन ले लो, तो y dx डी वाई को मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस का कितना हो गया आपका 2y स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा आपका 0, उसको उधर ले जाओ, तो ये y डी वाई इजिकल टू वाई डी एक्स है भाई, ये आपका y कितना आपका dx है, y dx इजिकल टू एक्स प्लस का 2y स्क्वायर डी वाई। अब आप क्या करोगे, इसको आप इसके नीचे ले जाओ, देखें यहाँ पे, तो कितना होगा y अपॉन एक्स प्लस का 2y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो ये आपका लीनियर नहीं बन रहा है, तो अपन क्या करें, इसको उल्टा कर रहे हैं, इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, तो ये आपका डी एक्स अपॉन डी वाई बन गया, और इज इक्वल टू क्या होगा आपका x प्लस का 2y स्क्वायर अपॉन वाई। तो इसको आप लिखोगे डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स अपॉन वाई प्लस का 2y स्क्वायर अपॉन वाई, तो एक तो y कट गया आपका, यहाँ पे dx है तो इसको x वाली टर्म को इधर ले आओ, तो dx अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू 2y। तो कंपेयर करो, तो p कंपेयर विद dx अपॉन dy प्लस का p x इज इक्वल टू आपका q। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1 अपॉन वाई आ रही है, तो आई एफ बोलो इंटीग्रल फैक्टर e की पावर p dx p dy हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना होगा e की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई, तो अपन इसको माइनस को तो बाहर ले रहे हैं, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई का क्या होगा इंटीग्रेशन log वाई, क्या होगा आपका log वाई, तो -1 को ऊपर ले लो,
ई की पावर log y की पावर माइनस का 1, ये कट गए आपके। 1/y क्या हो गया आपका, आई एफ हो गया। आई एफ आपने निकाल लिया तो क्या होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये हो जाएगा आपका x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ, यहाँ पे dy प्लस का क्या होगा c, x इंटू आई एफ बोलो 1/y। q कितना है आपका 2y है, q कितना है आपका 2y है, ठीक है। p तो ये आ गया, q कितना है आपका 2y है, तो 2y आई एफ 1/y dy प्लस का c, एक तो y कट गया, तो x/y यह होगा आपका 2 dy प्लस का c, x/y तो 2y प्लस का क्या होगा इसका c, तो उधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2y² प्लस का cy, ये क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब देखो इसके और में देखो क्या आ रहा है भाई, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2x, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। तो क्या करोगे आप, अपन ये करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो देखो तो y इज इक्वल टू कितना है, और लगा के लिखोगे y इज इक्वल टू कितना, e की पावर माइनस का 2x, तो dy बाई डी एक्स लिखो, तो कितना होगा आपका माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ, तो dy/dx ये क्या होगा माइनस का 2, इसकी जगह y लिखो, अगेन करो डिफरेंशिएशन, d²y/dx², ये हो जाएगा माइनस का 2 dy/dx, ठीक है। अब ये तो हमने dy/dx कर लिया, अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो देखो वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका d²y/dx², ठीक है, प्लस 4 dy/dx, और कितना होगा प्लस का 4y, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो d²y/dx² माइनस का 2 dy/dx, ठीक है, और प्लस 4 इंटू dy/dx की वैल्यू क्या है, dy/dx की वैल्यू क्या है आपकी, dy/dx की वैल्यू है आपकी माइनस का 2y, और प्लस का कितना आपका 4y। तो देखो इसको कैसे करोगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए अपन यूं कर रहे हैं, देखो y आपको दे रखा e की पावर 2x, y का डिफरेंशिएशन किया अपन ने, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और -2 आपका सामने आ गया, तो -2 तो इधर लिख लो, इसकी जगह अपन y लिख सकते हैं। अब मैं इसका वापस डिफरेंशिएशन करूँ, dy/dx का क्या होगा, d²y/dx² होगा, माइनस का 2 लिखो, y का कितना होगा आपका dy/dx होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें अपन, तो d²y/dx² की वैल्यू क्या आपकी माइनस का 2 dy/dx हो गया, 4 dy/dx की वैल्यू कितनी है आपकी, dy/dx की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 2y, और अब क्या करोगे, अब आप dy/dx की वैल्यू रख लेंगे अपन, देखिए 4y हो गया आपका, अब dy/dx की वैल्यू भी पुट करो आप, तो माइनस का 2 dy/dx कितना है आपका, dy/dx है आपका माइनस का, आपका कितना है 2y है, माइनस का 2y है, ठीक है, और ये कितना है आपका प्लस का माइनस का 8y हो गया, तो ये कितना हो गया माइनस का 8y, माइनस का 8y प्लस का 4y, तो ये कितने हो गए आपके, देखो ये 4y और ये प्लस के 4y माइनस का 8y, तो 8y माइनस का 8y कितने हो गए आपके 0 हो गए, ये इसका क्या है आंसर हो गया। देखिए और करते हैं अपन, और अपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या कह रहा है भाई, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर, अपने को ट्राइंगल की वर्टिसेज आपको दे रखी हैं, तो उनकी साइडों का क्या निकालना है अपने को, डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी, डीसीएस अपने को निकालनी भाई। तो डीसीएस कैसे निकालें, देखो
DCS निकालने के लिए देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 16। तो ये तो आपका कोई ट्रायंगल हो गया। ए आपको दे रखा है कितना, 3 5 माइनस का 4। बी आपको दे रखा है माइनस का 1 1 और 2। सी आपको दे रखा है माइनस के 5 माइनस के 5 और माइनस का 2। तो सबसे पहले ए बी बी सी और ए सी इनकी अपने को DCS निकालनी है। तो पहले आप ये बताओ, DRS निकालोगे आप, DRS ऑफ ए बी। ए बी के DRS कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी का निकालो पहले। तो किसी को मान सकते हो, जैसे माइनस का 1 माइनस का 3 1 माइनस का 5 है, ठीक है, और 2 माइनस माइनस के 4, तो माइनस के 4 माइनस के 4 और प्लस का 6। तो अब आप निकाल सकते हो, ये तो DRS ए बी के हो गए। DRS ऑफ बी सी के बताओ। तो बी सी के DRS क्या होंगे, माइनस के 5 माइनस का 1 माइनस के 5 1 माइनस का 2 2। तो ये हो जाएंगे आपके माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस के 4। DRS ऑफ आपके ए सी के भी DRS बोलो। ए सी के DRS निकालेंगे तो माइनस के 5 माइनस का 3 माइनस के 5 माइनस के 5 माइनस का 2 माइनस के 4, तो माइनस का 8 माइनस का 10 और प्लस का 2 बच गया आपका। देखो प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 बच गया आपका। अब ये तो हमने सबकी DRS अपन ने निकाल ली। अब लिखोगे यहाँ पे देयर फॉर DCS ऑफ ए बी की DCS कैसे लिखोगे, माइनस का 4 अपॉन इनका सबका स्क्वायर करके ऐड करो। तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो कितने हो गए आपके, ये हो जाएंगे माइनस, ये एल हो जाएगा आपका। तो माइनस के 4 अपॉन ये कितने होंगे आपके 16 प्लस का 16 प्लस का 36, तो कितने होंगे आपके ये, तो माइनस के 4 अपॉन 32, 32 और 36 कितने हो गए, 68 हो गए आपके। तो 68 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कितना, 4 इंटू 17, ठीक है। तो माइनस के 4 अपॉन 2 रूट कितने हो गए आपके 17, ठीक है। इसी प्रकार से m इजिकल टू कितना होगा आपका, ये हो जाए, इसको काटो तो काट दो आप, माइनस का 2 अपॉन रूट 17 और ये कितने होंगे आपके माइनस के 4 अपॉन 2 रूट 17। अगेन काटोगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 2 अपॉन रूट 17। एन कितना होगा आपका 6 अपॉन 2 रूट 17, तो मतलब कितना हुआ आपका 3 अपॉन रूट 17। ये तो आपकी ए बी की हो गई। इसी प्रकार से बी सी की निकालो, DCS ऑफ बी सी की DCS एल इजिकल टू क्या होगा आपका, माइनस के 4 अपॉन अंडर रूट -4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो कितने होंगे आपके माइनस का 4 अपॉन ये 16, ये 36 और ये 16, ठीक है भाई। बात वही है दोनों में, एक बार ये चेंज हुआ है आपके। और देखो कितने आएंगे आपके माइनस के 4 अपॉन वही 68 2 रूट 17, तो मतलब क्या हुआ माइनस का 2 अपॉन रूट 17। इसी प्रकार से m इजिकल टू कितना होगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन कितना होगा आपका 2 रूट 17, इसको कैंसिल करोगे तो माइनस का 3 अपॉन रूट 17। एन इजिकल टू कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस के 4 अपॉन 2 रूट 17 और कैंसिल करोगे तो माइनस का ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन रूट 17। अब उसके देखो एसी के देखो, एसी के देखेंगे तो क्या आएगा भाई आपका, एसी के देखेंगे तो DCS ऑफ AC
AC लाइन बोल दो आप। तो L इजिकल टू कितना होगा आपका, माइनस का 8 अपॉन माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो माइनस का 8 अपॉन ये कितने होंगे आपके 64, ये आपके 100 प्लस के कितने हो गए 4, तो 168 हो गए। तो माइनस का 8 अपॉन 168, तो 168 को कैसे लिखोगे भाई, 2 इंटू 64 लिख सकते हैं अपन। तो देखो इसको ऐसे लिख रहे हैं, माइनस का 8 अपॉन 2 इंटू 64 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इसका डबल करेंगे तो सॉरी ये नहीं आएगा भाई, 2 इंटू 64 नहीं लिखेंगे इसको। देखो इसको कैसे लिखोगे आप, चाहो तो इसके फैक्टर कर लो। 168 है, 168 के आप फैक्टर करोगे, 2 से ये 81 84 हो गया, फिर 2 से किया 42 हो गया, फिर 2 से किया 21 हो गया। ठीक है, तो 8 इंटू 24 अपन 21 कर सकते हैं अपन, है ना। 8 इंटू क्या करोगे 21 कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे माइनस का 8, 8 इंटू 21। तो 8 को अपन लिख सकते हैं माइनस का 8, इसको लिखोगे 2 इंटू ये 42 अपन लिख सकते हैं। तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4। तो माइनस के 4 अपॉन √42, रूट क्या होगा आपका 42 होगा। तो माइनस के 4 अपॉन क्या होगा √42। एम कितना होगा आपका, माइनस का 10 अपॉन कितना होगा आपका 2 √42। तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5 अपॉन √42। एन कितना होगा आपका, एन इजिकल टू होगा आपका 2 अपॉन 2 √42। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन √42। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपको कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, उसकी साइड दे रखी है, तो अपन या यूँ कहें अपने को वर्टिसेस दे रखे हैं, तो पहले अपन इनके डीआरएस निकाल लेंगे, डीआरएस निकालने के बाद ही अपन डीसीएस में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो बाकी के क्वेश्चन के लिए अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।